2025 का महाकुंभ प्रयागराज में धूमधाम से चल रहा है और इस बार महाकुंभ ने राजनीति को भी आकर्षित किया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल के साथ महाकुंभ के संगम तट पर एक कैबिनेट बैठक की। इस बैठक के बाद सभी मंत्री गंगा में पवित्र स्नान करने लगे। योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रियों ने इस अवसर पर 17 प्रस्तावों को मंजूरी दी, लेकिन इस पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कड़ी प्रतिक्रियाएं दी। उन्होंने इसे एक राजनीतिक स्टंट करार दिया, जिस पर उत्तर प्रदेश के सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जोरदार पलटवार किया है। इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ 2025 के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक ने राज्य की राजनीतिक और धार्मिक परिप्रेक्ष्य को एक नया मोड़ दिया है। संगम तट पर हुई इस बैठक में योगी आदित्यनाथ और उनके साथ तमाम मंत्री उपस्थित रहे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों ने गंगा में स्नान किया, जो कि हिंदू धर्म में एक पवित्र कर्म माना जाता है। स्नान के बाद उन्होंने 17 प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिसमें राज्य के विकास की कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ये सब कुछ मीडिया और आम जनता के सामने हुआ, जिससे ये बैठक न सिर्फ एक राजनीतिक घटना बन गई बल्कि धार्मिक आयोजन के रूप में भी सामने आई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने महाकुंभ में योगी सरकार की कैबिनेट बैठक और मंत्रियों के गंगा स्नान को लेकर के कई सारे सवाल उठाए हैं। उन्होंने ये कहा है कि महाकुंभ एक धार्मिक आयोजन है, न कि राजनीतिक गतिविधियों के लिए एक मंच। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार महाकुंभ के पवित्र अवसर पर राजनीति करने का प्रयास कर रही है। उनके अनुसार कुंभ के स्थल पर कैबिनेट बैठक आयोजित करना और उनके बाद गंगा में स्नान करना ये दिखाता है कि भाजपा धर्म को अपनी राजनीति का हिस्सा बना रही है। अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर एक बयान जारी करते हुए कहा कि कुंभ और प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। महाकुंभ के स्थल पर कैबिनेट बैठक का आयोजन करना, राजनीति का हिस्सा बनाना, ये गलत है। महाकुंभ का स्थान राजनीतिक का स्थान नहीं है। इसके अलावा उन्होंने योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि ये सिर्फ एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश है और ये धार्मिक आयोजन की गरिमा को कम करने की कोशिश की जा रही है। और वहीं महाकुंभ में सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रियों के गंगा स्नान को लेकर अखिलेश यादव ने अपनी बात रखी। उन्होंने ये बोला कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता गंगा में स्नान करने में पूरी आस्था रखते हैं, लेकिन उन्होंने कभी इसका विचार नहीं किया। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे कार्यकर्ता और नेता गंगा में स्नान करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी इसे सोशल मीडिया पर शेयर नहीं किया और ना ही मीडिया में इसका बखान किया। इसके जरिए उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि समाजवादी पार्टी के लोग धर्म और आस्था के मामले में दिखावा नहीं करते, जबकि भाजपा इसे एक राजनीतिक हथियार बना रही है। अखिलेश यादव के इस बयान पर उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता केशव प्रसाद मौर्य ने कड़ा पलटवार किया है। मौर्य ने कहा है कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री की व्यवस्था, सफाई और उसकी सफलता बर्दाश्त नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को जो मानसिक रोग हो गया है, वो महाकुंभ की सुव्यवस्था को देख नहीं पा रहे हैं। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि लाखों करोड़ों लोग प्रतिदिन महाकुंभ में आकर डुबकी लगा रहे हैं। ये एक भव्य आयोजन है। मौर्य ने आगे कहा कि अखिलेश यादव को महाकुंभ की सफलता देखकर परेशानी हो रही है और वो इसके विचार का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर अखिलेश यादव को गंगा स्नान करने का मन है तो उन्हें कोई मना नहीं कर रहा है, वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ गंगा में स्नान कर सकते हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को यह भी सलाह दी है कि उन्हें अपने मानसिक रोग का इलाज कराना चाहिए, क्योंकि महाकुंभ के आयोजन की सफलता और उसकी पवित्रता को देखकर उनके मन में नकारात्मकता उत्पन्न हो रही है। महाकुंभ का आयोजन हर 12 साल बाद होता है और ये हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है। इस दौरान लाखों श्रद्धालु गंगा में स्नान करने आते हैं, जो उनके पापों से मुक्त और आत्मा शुद्ध का प्रतीक होता है। कुंभ का आयोजन हमेशा से ही एक सांस्कृतिक और धार्मिक समागम रहा है, जिससे देश विदेश के लोग आते हैं। इस बार महाकुंभ 2025 के आयोजन में प्रयागराज में न सिर्फ धार्मिक आयोजन हो रहा है, बल्कि राज्य सरकार की तरफ से कई योजनाओं की शुरुआत और विकास कार्यों का भी उद्घाटन हो रहा है। महाकुंभ पर चल रही राजनीतिक बहस इस बात का प्रतीक है कि चुनावी समय में धार्मिक योजनाओं की राजनीतिकरण भी तेजी से हो रहा है। जहां एक और भाजपा इसे अपनी उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत कर रही है, वहीं सपा और अन्य विपक्षी दल इसे एक तरह का राजनीतिक स्टंट मान रहे हैं। ऐसे में महाकुंभ अब सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं रहा है, बल्कि इसमें राजनीति भी घुल चुकी है, जिससे जनता में अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।
महाकुंभ 2025 का आयोजन जहां एक धार्मिक आस्थाओं का प्रतीक बनकर सामने आया है, वहीं दूसरी ओर इससे जुड़ी राजनीति ने एक नया मोड़ दे दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक और मंत्रियों का गंगा स्नान दोनों ही इस मुद्दे पर राजनीतिक और धार्मिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण हो गए हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और भाजपा के नेताओं के बीच ये तकरार ये दर्शाती है कि धार्मिक योजनाओं में भी अब राजनीतिक पारा तेजी से चढ़ता जा रहा है। ऐसे में महाकुंभ 2025 का आयोजन सिर्फ एक धार्मिक अवसर नहीं बल्कि एक राजनीतिक दांव भी बन चुका है। अब आपकी इस पर क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।